हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.1 इसका क्वेश्चन 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 है अ क्यूबिकल ब्लॉक। हमको एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाना है। इन अ क्यूब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स उस क्यूबिकल बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों भी 7 सेंटीमीटर है। तो ये 7 सेंटीमीटर और ये जो ब्रेथ है ये भी 7 सेंटीमीटर और हाइट जो होगी वो भी 7 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। ये सरमाउंट है बाय अ हेमिस्फेयर मीन्स हेमिस्फेयर के द्वारा। मीन्स हेमिस्फेयर जो है वो इसके ऊपर है। ऑन अ हेमिस्फेयर बोलता है तो हमको हेमिस्फेयर नीचे बनाना होता है, और बाय अ हेमिस्फेयर दिया हुआ है कि सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। इसके सिर पे कौन है? तो हेमिस्फेयर है। अब यहाँ एक बहुत ही काम की चीज कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, कि हम मैक्सिमम कितनी डायमीटर वाला क्यूब, ये जो क्यूब की ईच साइड है 7 सेंटीमीटर, तो कितनी डायमीटर वाला हेमिस्फेयर इसके ऊपर रख सकते हैं। तो हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी कि जितनी उसकी साइड है उस साइड के शेप का ही हेमिस्फेयर हम उसके ऊपर सरमाउंट कर सकते हैं। तो सपोज हमने ये जो हेमिस्फेयर सरमाउंट किया इसके ऊपर, तो ये इसकी मैक्सिमम डायमीटर कितनी हो सकती है? जितनी इसकी ईच साइड है। तो ये 7 सेंटीमीटर का हेमिस्फेयर हम इसके ऊपर रख सकते हैं। आई बात समझ कि मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर डायमीटर वाला हम हेमिस्फेयर इसके ऊपर रख सकते हैं। उससे बड़ा यदि रखेंगे तो वो उसके एजेस से बाहर जाएगा। तो पूछा यही है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो इस हेमिस्फेयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर, सबसे बड़ी डायमीटर एंड पॉइंट उसका क्या हो सकता है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन बी कितना? 7 सेंटीमीटर। कि हेमिस्फेयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है? 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस होगी 7/2 सेंटीमीटर। और जब भी कोई क्वेश्चन यदि आगे सॉल्व करना है और चांसेस है कि हम 22/7 लिखेंगे, तो दिमाग में ये होना चाहिए कि 7 to 7 कैंसिल हो सकता है और 2 11 से 22 कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ तो एटलीस्ट इसको 3.5 में आप कन्वर्ट मत करो, 7/2 सेंटीमीटर ही रहने दो। अब हमारे पास है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया के लिए जिस पोर्शन को हम टच कर सकते हैं या जिस पोर्शन को हम पेंट कर सकते हैं, मतलब जहां तक हमारा हाथ पहुंचता है, वो उसका सरफेस एरिया होता है। अब बाय द वे, थोड़ी देर के लिए मैं ये सपोज करूं कि ये जो है ये हमारा एक क्यूब है, और क्यूब पे यदि मैं ये हेमिस्फेयर रखूंगी तो इसकी जो 5 फेसेस है उसको तो हम टच कर सकते हैं, और जो 6th नंबर की फेस रहेगी तो उसमें जितने पोर्शन पे हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर के सीएसए में भी हम पेंट मार सकते हैं, उसको भी हम टच कर सकते हैं।
हम टच नहीं कर सकते तो किस पोर्शन को, कि हेमिस्फेयर जिस बेस पे रखा हुआ है, हेमिस्फेयर का जो बेस है वो सर्कुलर है, तो उतना सर्कुलर पार्ट इस क्यूब का छुप जाएगा। तो वहां पर ना तो हम पेंटिंग कर सकते ना ही हम उस पर टच कर सकते हैं। तो इसका सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि पहले हम पूरे क्यूब का सरफेस एरिया ले लेते हैं। तो फाइंड द सरफेस एरिया, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया, और आप यहाँ पर एक बात और भी लिख सकते हो कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल, ये है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो गिवन वैल्यूज को स्टार्टिंग में लिखना ही चाहिए। अब हमारे पास है कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस तरीके से ये जो सॉलिड बना इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो पहले मैं इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया ले लूं, तो ये होगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, अब इसमें प्लस क्या होगा कि इसके ऊपर यदि मैं एक हेमिस्फेयर रख देती हूं तो मुझे हेमिस्फेयर के सीएसए पे भी पेंटिंग मारना पड़ेगा। तो वो होगा हमारा सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, लेकिन हमारी जो जिस साइड पे हम हेमिस्फेयर को रख रहे हैं, तो जितना ये सर्कुलर पार्ट है ये उस फेस पर, क्यूब में जो 6 फेसेस है, तो जो 6th फेस पे जिस फेस पे रखा हुआ है उसका सर्कुलर पार्ट जो है वो क्या होगा, वो छुप जाएगा। उसको ना ही हम टच कर पाएंगे ना ही हम उसमें पेंटिंग कर पाएंगे। तो उस पोर्शन को हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा बेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, बेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। अब वो बेस एरिया क्या होता है, सर्कुलर पार्ट है तो एरिया ऑफ अ सर्कल। अब इन सब के फॉर्मूले यदि हम देखें तो क्यूब के लिए होता है हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू साइड स्क्वायर, सपोज साइड L है तो 6 साइड स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ अ हेमिस्फेयर, तो सीएसए ऑफ अ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस बेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर मींस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया ये है सर्कुलर पार्ट। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू ईच साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल हो गया पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का सॉल्यूशन क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी कि 6 इंटू 7 स्क्वायर मीन्स 49 प्लस पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस है 7/2, तो 7/2 होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा नेक्स्ट स्टेप। और इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी कि 6 इंटू 49 प्लस ये है 22/7 इंटू 7/2 होल स्क्वायर मीन्स 7/2 इंटू 7/2, 7 to 7 कैंसल 2 11 ये हो गया। तो ये होगा हमारे पास 6 इंटू 49 कर लेते हैं हम, कितना आएगा 294 और प्लस 11 7 77/2, ये हुआ हमारा। अब
ये होगा 294 प्लस 77/2। तो 2 3 2 8 16, 38.5। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों का सम और एरिया है and all quantities are given in centimeter, so we have to write here centimeter square। अब इन दोनों का सम मैं बच्चों को बार बार बताती हूँ क्लासेस में भी कि डेसिमल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बहुत ही केयरफुली सॉल्व कीजिए। 94.0 एंड 38.5, तो ये 5, 8 and 4 12, 1 कैरी, 10 and 3 13, तो ये हुआ हमारे पास 332.5। तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये है हमारा आंसर। तो एरिया ऑफ दिस सॉलिड हमको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। यहाँ सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ। सपोज हमारे पास ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसके किसी एक फेस में से हमको हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट करना है। बाय द वे, इस टॉप फेस से हम इस तरीके से एक क्यूबिकल डिप्रेशन कितना, यदि क्यूब की ईच साइड हमको बोला है सच दैट द डायामीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर की ये जो डायामीटर L है और वो ईच साइड ऑफ द क्यूब के इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब की हर एक एज के इक्विवेलेंट है, मतलब क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट सेम, तो ईच साइड L है और डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर उसके इक्वल, तो वो भी L हो गई। इस तरीके से दोनों L है। तो डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये कट आउट करने के बाद यदि क्यूब के किसी फेस में से, इमेजिन करो कि एक बाउल, हम एक हेमिस्फेरिकल बाउल वहां से निकाल लेते हैं, तो उतना पोर्शन तो हमने कट कर दिया है, उतना पोर्शन हमने कट कर दिया है, लेकिन जब हम उस सॉलिड को हटाएंगे तो वो अपना शेप जो है वो इसके अंदर इस तरीके से उसका शेप बन जाएगा। और सरफेस एरिया में हमको देखना ही ये है कि हम कितने पोर्शन को टच कर सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया पर डिस्कस करूं, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या गिवन, हम ये देखते हैं कि ईच साइड ऑफ द क्यूब या ईच एज ऑफ द क्यूब, ये काय के इक्वल गिवन है, डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल है L। तो ये हमारे पास ईच साइड ऑफ द क्यूब हो गया, और रेडियस यदि मैं हेमिस्फेयर की लूंगी तो डायमीटर का हाफ मीन्स L/2, ये हो गई रेडियस। तो ये दो चीजें तो कंफर्म। अब इस सॉलिड का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम पूरी साइड्स का एरिया इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्यूब जो होता है तो लुक्स लाइक अ स्क्वायर, ईच फेस ऑफ अ क्यूब लुक्स लाइक अ स्क्वायर। तो टॉप पोर्शन से यदि हम कट आउट कर रहे हैं तो उसका टॉप पोर्शन जो है वो भी स्क्वायर शेप दिखता है, और जब स्क्वायर में से हम हेमिस्फेयर कट आउट करेंगे तो पूरी की पूरी साइड तो हमारी कट नहीं होगी, कुछ पोर्शन बच जाएगा कॉर्नर्स से। तो इसीलिए हमको पूरी फेसेस का एरिया लेना है, और जितना हम कट आउट करेंगे तो कट आउट करने के बाद
एक तो सर्कुलर पार्ट जो है वो निकल ही जाएगा इसमें से, टॉप में से जो टॉप फेस है उसमें से उतना सर्कुलर पार्ट तो निकल जाएगा, लेकिन जब हम पेंटिंग करने लगेंगे तो जो उसका डिप्रेशन है तो हमको इस पोर्शन पे पेंटिंग तो करना पड़ेगा। तो हमको इसमें क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है वो समझ लीजिए। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये होगा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल, सबसे पहले तो पूरे क्यूब का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब इसमें से ये जो सर्कुलर पार्ट है क्यूब की एज का, वो सर्कुलर पार्ट कट हो जाएगा, तो पहले तो हम उसको माइनस कर देते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर पार्ट। क्यों सर्कुलर पार्ट लिख रही हूं? क्योंकि बॉल जो होता है उसका टॉप सर्कुलर शेप होता है, तो उसको यदि मैं माइनस करूंगी तो वो होगा सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर पार्ट, टॉप वाला या टॉप एरिया लिख सकते हो आप। और ये जो हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर में मुझे पेंटिंग तो करना पड़ेगा, तो सरफेस एरिया के लिए हमने पढ़ा ये है कि पोर्शन दैट कैन बी पेंटेड, जिस पोर्शन पे हम पेंट कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है इस पे जब हम पेंटिंग करेंगे तो सरफेस एरिया में ये ऐड होगा, ये CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर है, तो ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। अब ये ईच साइड ऑफ अ क्यूब हमारे पास L ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 6L स्क्वायर माइनस ये होगा हमारे पास पाई R स्क्वायर प्लस CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर 2 पाई R स्क्वायर। अगेन हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर इज इक्वल पाई R स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप अब 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू रेडियस, रेडियस है हमारी L अपॉन 2, तो ये होगा इंटू L अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये 6L स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा तो पाई इंटू L स्क्वायर अपॉन 4। अब यदि दोनों पोर्शन में L स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, अपॉन में यदि 4 भी कॉमन लेते हैं, लेकिन इसके अपॉन में तो 4 है नहीं, तो हम एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा देते हैं कि 6 इंटू 4 अपॉन 4 मीन्स मैंने इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 अपॉन 4 मीन्स 1। ये L स्क्वायर है तो ये हुआ L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। अब इन दोनों पोर्शन से यदि मैं L स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लूं तो L स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन, यहां से बचेगा 6 4 से 24, तो ये होगा 24 प्लस यहां से L स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन, तो ये होगा पाई। तो इस तरीके से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि इस L को डायमीटर को हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये एरिया सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये हमारा आंसर हुआ कि L स्क्वायर अपॉन 4। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यदि मैं ये कट आउट कर रही हूं तो जो हमारी टॉप फेस थी उसका सर्कुलर पार्ट कट हो गया, इसलिए उसको मैंने सर्कुलर पार्ट के एरिया को माइनस कर दिया। लेकिन ये जो डिप्रेशन है, तो इस डिप्रेशन वाले पार्ट पे तो आपको टच आप इजीली यू कर सकते हो,
तो उस CSA को हम ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और होप करती हूँ कि अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन 6, अ मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends। कि एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसमें ये पोर्शन जो है ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है विद टू हेमिस्फेयर्स और दो हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, दोनों एंड पे। ये जो है ये एक हेमिस्फेयर हो गया और ये हमारा सेकेंड हेमिस्फेयर। इस तरीके से ये कैप्सूल बना है, टू हेमिस्फेयर एंड वन सिलेंडर। ये तीन शेप यहाँ पर मतलब यूज हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, मतलब पूरी जो कैप्सूल यहां से यहां तक ये पोर्शन इज 14 मिलीमीटर, ये 14 मिलीमीटर है। कितना पोर्शन? टोटल कैप्सूल की लेंथ। एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल, और कैप्सूल की ये जो डायामीटर है, तो ये है हमारे पास डायामीटर ऑफ द कैप्सूल, ये ठीक। ये हमारे पास गिवन है 5 mm। यदि ये पूरा 5 mm गिवन है तो रेडियस क्या होगी? वो डायमीटर है तो 5/2। और सिमिलरली वही इस हेमिस्फेयर के लिए भी रेडियस होगी हमारी कितनी? 5/2। तो पहले क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल, टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल, ये हमारे पास कितना है? 14 मिलीमीटर, ठीक है। और दोनों एंड्स पे, और इसका डायामीटर कितना है सिलिंड्रिकल पोर्शन का? तो डायामीटर ये हो गया हमारे पास 5 मिलीमीटर। सो रेडियस होगा 5/2 मिलीमीटर, मीन्स हम लिख सकते हैं 2.5 mm। यह है रेडियस। अब दोनों की रेडियस तो सेम है, इसीलिए यही जो रेडियस है वो हो गई रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। ये हो गई हमारे पास रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड्स। जो दोनों हेमिस्फेरिकल एंड्स है तो उनकी रेडियस हमारे पास है 5/2 मिलीमीटर, 2.5 mm। यदि हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो इमेजिन करिए कैप्सूल में एक सिलेंडर है। सिलेंडर के केवल कर्व सरफेस एरिया में हमको जाना है, तो CSA ऑफ अ सिलेंडर ये होगा 2πRh। और यदि दोनों हेमिस्फेरिकल एंड्स पे हम जा रहे हैं तो दोनों का CSA, इसका भी CSA और इसका भी CSA, ये हमको लेना पड़ेगा। यदि हम CSA ले रहे हैं तो 2πr² ये हमारा फॉर्मूला है। तो रेडियस तो है हमारे पास, लेकिन हाइट ऑफ द सिलेंडर ये हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल गिवन है, तो ये हाइट जो है वो सिर्फ यहां से यहां तक है, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, पूरा यदि ये हमारे पास 14 है, यदि इसमें से इतने पार्ट को मैं माइनस कर दूं, ये यहां तक मेरे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर है, यदि इतना पोर्शन यहां से कट आउट कर दूं और इतना पोर्शन मैं यहां से कट आउट कर दूं, तो मेरे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर आ सकता है। तो ये पोर्शन है कितना? ये है रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। कितना? 2.5। तो एक एंड से, मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन करती हूं आपको।
कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डिनोटेड बाय h इज इक्वल, ये कि टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल है 14, यदि उसमें से इतना ये रेडियस और इतना ये रेडियस, ये भी है 2.5, ये भी है 2.5, 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल 5, तो यदि मैं इसमें से 5 माइनस कर दूं तो रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो होगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो ये हुआ 9 mm, 9 mm। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर भी अब हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या होगा? देखिए मैं फिर बता रही हूं कि यदि ये सिलेंडर है तो हम सिलेंडर के टॉप और बॉटम पे तो हेमिस्फेरिकल एंड्स लगे हुए हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, तो हम टच कर सकते हैं सिर्फ CSA ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ द हेमिस्फेयर और CSA ऑफ द हेमिस्फेयर। इस हेमिस्फेयर के इस पोर्शन को हम टच कर सकते हैं, हम हेमिस्फेयर के इस पोर्शन को टच कर सकते हैं और हम सिलेंडर के पूरे कर्व सरफेस को टच कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया हमारे पास होगा कि CSA ऑफ अ सिलेंडर, CSA ऑफ अ सिलेंडर, और दोनों भी एंड्स की जो हेमिस्फेयर है उनकी रेडियस सेम है तो उनका CSA भी सेम होगा, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूं कि 2 इंटू सरफेस या CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर। 2 से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों एंड्स पे ये स्टक आउट है, तो उस कंडीशन में हम इसके एरिया को एक जैसा ले सकते हैं। तो CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया 2 पाई RH। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, तो इसीलिए मैंने R को R1 एंड R2 मेंशन नहीं किया, तो 2 पाई RH प्लस ये हुआ 2 इंटू CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर मीन्स 2 पाई R स्क्वायर। तो ये हमारे पास हुआ नेक्स्ट स्टेप कि 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। अब इसमें से हम 2 पाई R कॉमन दे देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से H प्लस ये 2 टू 4 और 2 पाई R कॉमन है तो एक रिमेनिंग R, तो ये होगा H प्लस 2R इज इक्वल। अब डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये होगा 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस, ये हमारे पास है 5/2, तो 5/2 इंटू ब्रैकेट हाइट, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर बोला है तो सिलेंडर की हाइट है 9 प्लस 2 इंटू R, R मीन्स 2.5 या 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल करना इजी होता है, तो ये कैंसिल हुआ हमारा। अब ये होगा 22 इंटू 5 110, ठीक है। अपॉन में है 7 तो ये अपॉन 7 इंटू ये कैंसिल, तो ये 9 प्लस 5 ये हुआ 14, 7 1 7 2 तो 110 इंटू 2 तो ये होगा 220, और ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट बना हुआ है जो सिलिंड्रिकल शेप है, तो ये हमारा सिलिंड्रिकल शेप हुआ, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, और जिसके सिर पे एक कोनिकल टॉप बना हुआ है, तो ये ऊपर हमने
कोन शेप दे दिया। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, पहले सिलेंड्रिकल पार्ट की बात चल रही है कि हाइट वर्ड है पहले रिस्पेक्टिवली, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर मतलब ये हाइट, ये जो हमारे पास हाइट है ये है 2.1 मीटर एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4 मीटर। इस पूरे सिलेंड्रिकल पार्ट की डायामीटर यदि 4 मीटर है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 2 मीटर। हाफ ऑफ द डायामीटर इज रेडियस, तो ये हुआ 2 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट कोन में ही होती है, तो इस टॉप की स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर। मीन्स ये जो हाइट है हमारी, ये स्लैंट हाइट, ये कितना है 2.8 मीटर। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टॉप वो है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, कि टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास यूज होगा। और ये हमारी बुक में गिवन है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, कि उसका जो बेस है वो कैनवास से कवर्ड नहीं है। मीन्स हमने कैनवास उठाया और केवल ये कोनिकल टॉप और सिलिंड्रिकल टॉप पे इस तरीके से डाल दिया, तो केवल दोनों के सीएसए पे कैनवास यूज होगा। इसके पूरे सीएसए पे हमारे पास हम कैनवास यू डाल देंगे और सिलेंड्रिकल पार्ट का जो पूरा कोनिक कर्व शेप है उसमें कैनवास आएगा और बॉटम में तो आना है नहीं। तो बहुत ज्यादा इजी है कि इसका सीएसए प्लस इसका सीएसए, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल एरिया ऑफ द कैनवास। तो बहुत इजी। क्या क्या गिवन है कि फर्स्ट height of the cylinder, height of the cylinder, और पूछा है हमारे पास कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, कैनवास का एरिया भी निकालना है एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। मीन्स 1 मीटर स्क्वायर के लिए यदि 500 रुपीज कॉस्ट है तो टोटल जो हम इस पे टेंट कैनवास यूज करेंगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो पहले तो एरिया फाइंड आउट करना ही है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर एच इज इक्वल हमारे पास है 2.1 मीटर, देन रेडियस इज 2 मीटर, फिर है इसकी रेडियस भी 2 मीटर ही है, तो ये हो गया 2 मीटर और स्लैंट हाइट गिवन है कोनिकल टॉप की, तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टॉप L इज इक्वल 2.8 मीटर, ये स्लैंट हाइट गिवन है। अब एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, तो एरिया ऑफ द कैनवास क्या होगा, CSA of a cylinder plus CSA of a cone। अब CSA of a cylinder का फॉर्मूला है 2 pi RH plus CSA of a cone is equal pi RL। अब इन दोनों से कॉमन हो जाएगा pi R, तो ये होगा हमारे पास 2H plus L। सो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस, तो रेडियस है 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू हाइट, तो हाइट है 2.1 प्लस L मीन्स स्लैंट हाइट, ये 2.8।
Next step is here 22 upon 7 into 2 into, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4.2 प्लस 2.8, then 22 upon 7 into 2 into 4.2 and 8, 5 and 2 7, तो 7 to 7 कैंसल, तो 22 to 44 मीटर स्क्वायर, ये कैनवास का एरिया हो गया हमारे पास। टोटल एरिया ऑफ द कैनवास इज इक्वल 44 मीटर स्क्वायर। बट हमारे पास फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास भी बोला है, तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास हमारे पास क्या होगा कि देयरफॉर फॉर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹500, सो कॉस्ट फॉर 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 44 इंटू 500, तो ये होगा रुपीज, ये 2 zeros, 5 4 20 एंड 2 22, तो 22,000 रुपीज, ये होगा कॉस्ट ऑफ कैनवास। क्लियर? बहुत ज्यादा इजी है कि इसका C8 से प्लस इसका C8 से, तो ये होगा टोटल कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, और उसको हमने फाइंड आउट करने के बाद कॉस्ट ऑफ कैनवास निकाल लिया कि 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500 रुपीज, सो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, तो ये होगा ₹22,000। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे।